ओम शांति। नमस्ते। ऐसा कहा जाता है कि समय और भगवान इस संसार के दो महान शक्तियां हैं। टाइम एंड गॉड, वेरी पावरफुल एनर्जीज। और ऐसा भी कहा जाता है, इफ यू डोंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। अगर हम समय के अनुसार स्वयं के जीवन में परिवर्तन नहीं करते हैं तो समय हमसे जबरदस्ती परिवर्तन करने के लिए हमें बाध्य कर देता है। आज का समय गतिशील है, बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी का ये युग है। और इस बदलते समय में हमारे जीवन में भी हमें एक नई टेक्नोलॉजी के आधार से समय को देखते हुए अपने जीवन में परिवर्तन करना है। विशेष तौर पर विश्व के अनेक देशों में और भारत में भी एक नया टेक्नोलॉजी जिसको हम 5G कहते हैं, वो कुछ शहरों में तो शुरू भी हो गया है। इसी तरह जीवन में भी हमें 5G टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसे अपनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सहज, बहुत आसानी से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला जी है, ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मुझे याद आता है एक सुंदर सी कहानी। एक गांव में एक पड़ोसी था। उसकी एक बहुत ही विचित्र आदत थी। गांव में घर के आगे जो आंगन होता था उसको वो झाड़ू करता था और उसमें से जो भी कूड़ा करकट निकलता था वो बाजू वाले के घर के दरवाजे के सामने डाल देता था। और वो जो पड़ोसी देखता था कि उसके दरवाजे के सामने इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, वो बहुत प्यार से उसकी सफाई करता था। और ये जो पड़ोसी था, इसकी ये नित्य आदत थी कि सुबह सुबह उठ करके आंगन की सफाई करके जो भी कचरा था वो टोकरी में भरकर इस पड़ोसी के घर के सामने डाल देता था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, हर दिन उसकी ये आदत थी। लेकिन ये जो पड़ोसी था ये बड़े प्यार से, रिंचक मात्र भी उसके मन में इस पड़ोसी के बारे में कोई गलत विचार तक नहीं आया। उनको देखता भी था तो बड़े प्यार की दृष्टि से देखता था। और इस पड़ोसी को बहुत जलन होती थी कि ये पड़ोसी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। समय बीतता जाता है। 6 महीने के बाद समय परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है और ग्रीष्म काल, गर्मी का सीजन आता है। और ये जो पड़ोसी था, इसके आंगन में एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष था, बिग मैंगो ट्री। और गर्मी के सीजन में उसमें बहुत बड़े बड़े मीठे आम आते हैं। और एक दिन ये पड़ोसी इस पड़ोसी के उठने के पहले पूरे आम तोड़ करके टोकरी भरकर कचरा डालने वाले पड़ोसी के दरवाजे के सामने रख देता है। और जब ये पड़ोसी उठ के देखता है कि मेरे घर के सामने टोकरी भर मीठे आम, और वो देखता है उस आम के वृक्ष को, तो वहां आम नहीं दिखते। उसको पता चल जाता है कि इस पड़ोसी ने मेरे को ये आम के टोकरी भर कर दी है। उसको बड़ी लज्जा आती है, उसको बड़ा बुरा लगता है। वो मन उसका थोड़ा बेचैन हो जाता है कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति, कितना सज्जन पुरुष है, मैंने इसके लिए क्या किया और ये देखो रिटर्न में मेरे लिए क्या किया। तुरंत वो उस पड़ोसी के घर में जाता, दरवाजा खटखटाता है और कहता है उस पड़ोसी से कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैंने आपको समझा नहीं। 6 महीने लगातार मैंने आपके घर के सामने कचरा डाला, आपने कभी भी उल्टा मुझसे कुछ नहीं कहा। आपके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से भी मुझे कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं मिली। और तो और आपने मुझे टोकरी भर मीठे आम, आप बहुत महान व्यक्ति हैं, आप बहुत, आपकी बुद्धि बड़ी दिव्य है, यू आर अ वेरी वंडरफुल पर्सन, आप में देवताई गुण है, यू आर अ थरो जेंटलमैन, इंसान के नाम पर आप बहुत विशेष हैं। तो ये पड़ोसी कहता है, नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, आई एम अ वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग। तो वो पड़ोसी कहता, अगर सिंपल होगा तो सिंपल व्यक्ति तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, लेकिन आपने तो मुझे रिटर्न में आम, टोकरी भर आम दिया।
इसके पीछे का क्या कारण है? आपका दिल इतना विशाल है, यू आर सच अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, यू डिड नॉट रिएक्ट, रादर यू गेव मी टोकरी भर कर आम। तो वो पड़ोसी कहता है, बहुत सुंदर, बहुत पते की बात जो आज के समय की पुकार है, और शायद हम सबको ये धारण करना है, समय हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये पड़ोसी कहता है कि मैंने, पता है, आपको रिटर्न में आम, टोकरी भर आम, मीठे आम क्यों दिए? बोला, प्लीज बताइए। तो ये सज्जन पुरुष कहता है, जिसके पास जो होगा वही देगा ना। यू कैन ओनली गिव व्हाट यू हैव। दोस्तों, समय की पुकार है, हम क्या दे रहे हैं? हम कौन सी टेक्नोलॉजी के आधार से दूसरों को दे रहे हैं? इसका अर्थ, दो अर्थ बनता है। एक तो मेरे पास क्या है देने के लिए, और दूसरा जो हम देंगे रिटर्न में हमें वही प्राप्त होगा। न्यूटन का सिद्धांत है, हर क्रिया की एक विपरीत और समानांतर प्रतिक्रिया होती है। और ये 5G टेक्नोलॉजी जो है, ये हमें अपने अंदर जो मेरे पास है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की बात है। पहला जी, जिसको हम कहते हैं सी गुड, फर्स्ट जी, सी गुड, अच्छा देखिए, दूसरों के अंदर विशेषताएं देखिए। और मनुष्य की एक शायद ये एक नेचर बन चुकी है कि वो हर जगह त्रुटियां ही देखता है, गलतियां ही देखता है, कमियां ही देखता है, कमजोरियां ही देखता है, और हम बहुत बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। तो ये एक जी में हमें परिवर्तन करना, ताकि मेरा जीवन बहुत आसानी से सफलता के मार्ग पर चल सके। और इस जी में एक और विशेषता है कि आज हम शायद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इनको भी बहुत ज़्यादा इसका सेवन कर रहे हैं। उसमें भी थोड़ा सा हम क्वालिटी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द कंटेंट दैट वी आर गिविंग इन टू आवरसेल्व्स। क्या हम अपने अंदर डाल रहे हैं, वही फिर हम दूसरों को दे पाएंगे। और आज ऐसा देखा गया है कि हम इतने एक्सपोज्ड हैं वायलेंस, नेगेटिविटी, और फिर हमारे जीवन में जब थोड़ी सी एक घटना घटती है ना, तो उसमें भी हम फिर वैसे ही रिएक्ट कर जाते हैं, और फिर हमें बुरा लगता है कि मुझे करना तो नहीं था लेकिन हमसे हो गया है। तो पहला जी है सी गुड। दूसरा जी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, द सेकंड जी इज, जिसको हम कहते हैं स्पीक गुड। अच्छा बोलिए, क्योंकि बोल से हम सामने वाले के दिल को जीत सकते हैं। बोल से किसी को हम आराम की स्थिति में लेकर आ सकते हैं। बोल से किसी को हम मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, किसी को रिलैक्स कर सकते हैं, किसी के मन को शांत कर सकते हैं। और आज ऐसा देखा गया कि हमें अपने बोल पर नियंत्रण नहीं है। हम किस प्रकार से दूसरों के साथ, क्या हमारे बोल में बहुत सम्मानजनक शब्द, बहुत मीठे बोल, बहुत अच्छे बोल क्या हम बोल सकते हैं? ये है सेकंड जी। जैसे हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार में बोल का इस्तेमाल करेंगे, सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही करेगा। और शायद इस संसार में हर व्यक्ति को प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, अच्छे बोल हम सुनना चाहेंगे। सो कैन वी गिव इट बैक? तीसरा, जिसको हम कहते हैं द थर्ड जी, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल है, इस पर हमको बहुत गहराई से वर्क करना है, और वो है थिंक गुड। अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। कहते हैं जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होगा, वैसे हम बन जाएंगे। तो सिंपल है, क्या मैं स्वयं के लिए सारे दिन में कुछ क्षण निकालकर अपने आप से बड़े प्यार से बात कर सकता हूं? और ये थिंक गुड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मनुष्य के डेस्टिनी को डिफाइन करने के लिए। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई आपका बहुत अच्छा मित्र है, और उस मित्रता वो बहुत चर्चा में है। आई मीन द अदर पर्सन ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट हिम, और आपके बीच का समन्वय, तालमेल बहुत घनिष्ठ है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये तब हो सकता है, इस व्यक्ति को मैं अपना परम प्रिय मित्र तब कहता हूं जब वो मेरी सुनता है,
जब वो मेरे लिए अवेलेबल है, जब वो मेरा साथ देता है। अगर मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए एक बार मेरे साथ ऐसे कोई अप्रिय घटना घट गई और हम रोड में जा रहे थे, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, तो जो सामने वाला व्यक्ति था वो तो मेरे ऊपर बरसने लगा, बहुत हावी होने लगा, मुझे चिल्लाने लगा। तो ये जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो आकर मुझे सपोर्ट करता है, वो मामले को ठंडा करने का प्रयास करता है, वो उनसे माफी मांग लेता है, वो कहता है मैं गिरीश भाई की तरफ से माफी मांग लेता हूं। ओह माय गॉड, ही वाज प्रोटेक्टिंग मी, ही वाज वो सिचुएशन को डाइल्यूट कर रहा था, वहां इतना भारीपन हो गया था, बातें एकदम एस्केलेट हो रही थी, उसने इसको शांत कर दिया, ईगो को हर्ट नहीं होने दिया सामने वाले को। नाउ द बेस्ट फ्रेंड इज लाइक दिस पर्सन, जो सदा मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए सोचता है। दोस्तों, थर्ड जी, थिंक गुड। क्या मेरा मन, क्या मेरे विचार मेरा बेस्ट फ्रेंड है? आर माई थॉट्स, इज माई माइंड माई बेस्ट फ्रेंड? हिज माई थॉट्स आर ऑलवेज अवेलेबल, माई थॉट्स आर ऑलवेज encouraging मी, मोटिवेटिंग मी, मेरा साथ देता है। लेकिन आज समय ऐसा है जहां मनुष्य सबसे पहले अपने मन के द्वारा खुद को परेशान करता है। मेरा तो जीवन ही ठीक नहीं है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इनके लिए कितना। लुक एट द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन माई माइंड एज अ फ्रेंड इज टॉकिंग टू मी, ऑल नेगेटिव, ऑल डिस्करेजिंग, ऑल नॉट वेरी पॉजिटिव। मेडिटेशन वो प्रक्रिया है जहां मैं अपने मन को कॉन्शियसली स्वयं के लिए बहुत पॉजिटिव विचार लेकर के आता हूं। कैन आई बी प्लेजेंट टू माई सेल्फ? कैन आई बी सूदिंग टू माई सेल्फ? कैन आई बी लविंग टू माई सेल्फ? कैन आई बी केयरिंग? इसी को सेल्फ केयर कहते हैं, इसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसी को सेल्फ हेल्प कहते हैं, इसी को सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, इसी को आत्मविश्वास कहा जाता है। तो क्या मैं अपने मन को थिंक गुड, द 3G टेक्नोलॉजी, द 4G is what we call it as do good, क्या मैं हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा बना सकते हैं? कैन आई बी हेल्पफुल? कैन आई हैव अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर अदर्स? कैन आई कोऑपरेट? क्या मैं लोगों को सहयोग दे सकता हूं? क्या मेरे कर्म श्रेष्ठ हैं, राइट हैं, किसी को दुख ना देने वाले, किसी को बुरा नहीं चाहने वाले? जैसा हम करेंगे वैसा ही मेरे साथ होगा। एंड द लास्ट 5G, जो 4G से आपको एक हायर डायमेंशन में, आपका नेटवर्क का स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसा ही आपके जीवन में सफलता, शांति, सुख, आनंद बहुत स्पीड गति में एस्केलेट हो जाएगा, हाई डायमेंशन में चला जाएगा। एंड द 5th G इज, कैन आई मेक गॉड माई कंपेनियन? क्या मैं गॉड को, द 5th G फॉर गॉड, उसको भी अपना साथी बना सकता हूं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, उसको अपना साथी बना सकता हूं, उसको अपने जीवन में एक बहुत अहम हिस्सा दे सकूं, उसको अपने दिल में बिठा लो, उसको अपने मन में एक बहुत सुंदर स्थान दे दूं, जीवन में भगवान का प्रेजेंस मेरे साथ हो। और इसी को हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। स्वयं के असली वास्तविकता के आधार से परमात्मा के साथ बड़े प्यार से बात करना, उसको अपने दिल का हाल बताना, उनसे राय मशवरा करना, उनसे गाइडेंस लेना, टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ राइचियसनेस। और यही मेरे ख्याल से समय की पुकार है। द कॉल ऑफ टाइम इज द 5th G, वेरी इंपॉर्टेंट। कैन आई मेक गॉड my best friend? Can I give him a space in my life and become like God, very powerful, very loving, very successful, ever smiling? I wish ये समय की पुकार जो मैंने 5G आपके साथ शेयर किए, ये सब हम अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने जीवन को बहुत निर्विघ्न, ऑब्स्टिकल फ्री और बहुत ही हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है।
बहुत बहुत मुबारक है और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओम शांति। नमस्ते।